अस्सलाम लिसनर्स, इससे पहले कि मैं नावल शुरू करूं, दिल की तागे राय से शुक्रगुज़ार हूं आपकी इस प्यार के लिए जो आप चैनल को दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आपने मेरी वीडियोस को लाइक किया है, मेरे कंटेंट को पसंद किया है और जो रिस्पांस मुझे मेरे चैनल पे मिल रहा है उससे मैं बहुत खुश हूं। आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, जो कि बिल्कुल फ्री है, तो इससे मैं इसको अपनी हौसला अफजाई समझूँगी। शुक्रिया। आज जो नॉवल मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ, इसका नाम है तुम और मैं, और इसकी राइटर हैं रिमशा हुसैन। कट कट, अंजा ये क्या कर रही हैं आप? कुछ वक्त का ब्रेक ले लें, फिर हम शूट करेंगे, डायरेक्टर जब्बार ने अंजा खान से कहा, जिसने कुछ ही वक्त में शोबिस की दुनिया में बहुत नाम कमाया था। अंजा खान जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शोबिस की दुनिया में कदम रखा था और अब आसमान के चमकता सितारा थी, वो हर रात और गहरा चमकता था। अंजा खान जो खूबसूरत होने के साथ साथ खुद एतमाद भी थी, उसको अपने हुस्न पर बहुत नाज था, और होता भी क्यों ना, वो थी भी जो इतनी प्यारी। ब्राउन सिल्की बाल जो उसके कंधों तक आते थे और दूधिया सफ़ेद रंगत, गहरी काली आंखें, सतवा नाक, छोटी सी नाक, भरे हुए गुलाबी गाल और खूबसूरत से गुलाबी होंठ, थोड़ी पर पड़ता डिम्पल जो उसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करता था। मगरूर तो वो पहले भी थी, मगर जब कामयाबी ने उसके दर पर दस्तक दिया तो वो कुछ उसमें और इजाफा हुआ। डायरेक्टर की बात सुनकर अंजा ने खौफ से उनकी तरफ देखा। वो इस वक्त तक पैरों तक आती रेड मैक्सी में थी, जिसका गला गोल था और स्लीवलेस था, जिससे उसके गोरे बाजू जाहिर थे। चेहरे पर डिम्पल डीप मेकअप किए वो हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, और इस वक्त अपनी न्यू फिल्म के गाने के शूट पर थी, मगर कुछ स्टेप्स थे जो उससे ठीक नहीं हो रहे थे, और ऐसा आज पहली बार हुआ था। ओके देन, कल करेंगे शूट। अंजा अपनी हील्स सैंडल की स्ट्रिप खोलते हुए डायरेक्टर के सामने वाली चेयर पर बैठी थी, जबकि उसके साथ फिल्म में जो हीरो का रोल प्ले कर रहा था वो भी उसके साथ आ गया था। अंजा के बैठने के बाद फ़ौरन से मुलाजिम ऑरेंज जूस का गिलास ले आया, जो अंजा ने अपने हाथ में पकड़ लिया था। ये गाना हमने फिल्म के ट्रेलर के लिए रिलीज़ होते ही रिलीज़ करना है, बट आपकी वजह से नहीं हो पाया, डायरेक्टर जब्बार ने अफसोस से कहा। वो अंजा की किसी बात से इख्तलाफ भी नहीं कर सकते थे। अगर उनकी किसी बात पर अंजा फिल्म छोड़ देती या फिर काम ना करती तो उनका बहुत लॉस होना था, इसलिए वो अंजा की ये बात भी मान गए थे। जब राइटर ने कास्ट चूज़ करना चाहा तो अंजा ने अपनी पसंद की कास्ट कर ली थी। वो अपनी फिल्म में अपने मेयार और अपने पसंद के लोगों से काम करेगी, वरना उसका ये प्रोजेक्ट सही नहीं करेगी। डायरेक्टर जब्बार, जिसने इंटरव्यू पे ये बताया था कि उनकी फिल्म में अंजा बतौर हीरोइन होगी, इसलिए वो खामोश रहे थे। अंजा के मिजाज से वाकिफ़ जो थे। मैं बिज़ी थी, अंजा ने शानी बेनियाजी से कहकर जूस होंठों से लगा के पास किया और घूंट भरने लगी। जानता हूँ, डायरेक्टर बस यही बोल सका था। अंजा ग्लास टेबल पर रख कर हाथ में पहनी रिस्ट वॉच में वक्त देखा तो अपनी जगह से उठी। पैकअप हो गया, मैं चलती हूँ फिर, अंजा ने कहा और अपना पर्स उठाया और टक टक करती चली गई। हम बहुत दूर चले गए, जहाँ हमारे अलावा कोई नहीं होगा। फरजान ने अपने कंधे पर सर रखे अनाया से कहा था। मुझे भी उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार है जब मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। इस बेरहम दुनिया से दूर होंगे, बस वहाँ हम होंगे और हमारा प्यार। अनाया ने अपना सर उठाकर मोहब्बत से फरजान की तरफ देखा था। टीवी लाउंज में बैठा शख्स ये सीन बहुत ज़ब्त से देख रहा था। उसकी गंदमी रंगत पर सुर्खी छा गई थी, उसकी आंखों में खून उतर आया था। यह फिल्म का सीन था जिसकी हीरोइन अंजा खान थी और हीरो रूहान अली। अंजा की यह पहली फिल्म थी जिसने हर तरफ धूम मचा रखी थी। क्यों खुद को तकलीफ़ देते हो? आमना बेगम जो उसके माँ थी, उसके हाथ से ग्लास लेकर बोली, जिस पर उसकी गिरफ्त सख्त होती जा रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तलहा ने जल्दी से खुद को कंपोज किया। वो ऐसा ही था, अपने दिल की हालत किसी पर आश्कार नहीं करने वाला। सामने वाली हस्ती भी उसकी माँ थी, जो उसको बेहतर जानती थी, वो कुछ कहे या ना कहे तब भी। अम्मी आप कब आई? तलहा ने उनकी बात नज़रअंदाज की और साथ की रिमोट उठाकर चलती फिल्म को बंद किया था। अभी तुम सोए नहीं थे, मुझे भी नींद नहीं आई, सोचा साथ बैठ जाती हूँ तुम्हारे। आमना बेगम गहरी सांस लेते हुए बोली थी। मेरी नाइट ड्यूटी है, आज 10 बजे हॉस्पिटल जाऊँगा, तलहा ने मुस्कुरा कर कहा था। अच्छा, चाय लाऊँ तुम्हारे लिए? आमना बेगम ने पूछा था। अभी तो मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल में पी लूँगा, तलहा ने जवाब दिया था।
अच्छा सही, आमना बेगम मुस्कुराकर बोली तो तलहा भी जवाबन मुस्कुराकर वहाँ से उठा। अपने कमरे में आकर तलहा वार्डरोब की जानिब आया। अपना एक ड्रेस निकालकर वो वॉशरूम की जानिब गया। फ्रेश होने के बाद वो गीले बालों को तौलिए से खुश्क करता ड्रेसिंग टेबल के सामने आया, जहाँ मर्दाना परफ्यूम्स और लेटेस्ट वॉचेस की कलेक्शन थी। तलहा ने तौलिया बेड पर फेंका तो फिर मिरर में अपना अक्स देखा। 6 फुट 4 इंच का गंदमी रंगत, स्याह टी शर्ट और स्याह जीन्स पैंट पहने वो बहुत हैंडसम था। अगर कुछ था तो बस रंगत का, जो गोरी तो ना थी पर उसकी शख्सियत पर बहुत पुरकशिश थी। जो देखता तारीफ़ किए बगैर ना रह सकता, क्योंकि उसके नैन नक्श बहुत प्यारे थे। उससे ज़्यादा उसका दिल खूबसूरत था, जिससे उसके चेहरे पर हमेशा चमक होती थी। आंखों का रंग ब्राउन था। अनाबी लब उस वक्त आपस में पेवस्त थे। कुशादा चौड़ा सीना, मजबूत मसल्स जो उसके रोज़ जिम जाने की अक्कासी करते थे। तलहा ने गहरी सांस ली और ड्रेसिंग टेबल से ब्रश उठाया और अपने बालों में फेरने लगा। उन पर ब्रश करने के बाद तलहा ने माथे पर बिखरे बाल छोड़ दिए और घड़ी उठाकर अपनी मजबूत कलाई में पहनी। परफ्यूम छिड़क करने के बाद तलहा बेड के साइड टेबल आया, ड्रॉस खोलकर गाड़ी की चाबी उठाई, अपना फ़ोन जो चार्जिंग पर था वो भी लेकर कमरे से निकल गया हॉस्पिटल जाने के लिए। ये कौन सा वक्त है अंजा? लड़की ज़ात हो, वक्त पे आया करो, रात को देर से घर आना कम करो। उनसे जैसे ही अपने घर आई उसने की माँ समिया बेगम ने टोका, जो लाउंज में उसके इंतज़ार में बैठी थी। वो खुद भी अभी किसी जानने वाले के हाथ पार्टी में गई हुई थी। उनकी वापसी भी अभी अभी हुई थी। अंजा को आता देखा तो समझाना ज़रूरी समझा। मॉम प्लीज़, अंजा बेजार हुई थी। क्या मॉम प्लीज़? एक तो हराम का कमाने लगी हो, ऊपर से तुम्हारी रूटीन जो दिन ब दिन बदलती जा रही है। समिया बेगम ने गुस्से से कहा तो अंजा की गहरी आंखें सुर्ख हुई थी। मॉम, मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कहती, मगर आज जो कहा है दोबारा मत कहिएगा। मैं अपनी मेहनत का कमाती हूँ, ना कि हराम का। हराम का बोलने से पहले सोच लिया करें किससे बात कर रही हैं। अंजा सख्त लहजे में कहती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। समिया बेगम बस उसको जाता देखती रह गई। कमरे में आकर अंजा ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और अपने कंधे पर लटका पर्स बेड पे फेंककर वो बेड के पास सोफे पर सर हाथों में गिराए बैठ गई। अंजा का पूरा कमरा पिंक थीम से डेकोरेट था। कमरे के वस्त में जहाज़ी साइज बेड, जिसके कोने पर वॉशर रूम का दरवाज़ा था और साथ में ड्रेसिंग रूम था, जिसमें अंजा के मेकअप का सामान था, और पास में स्टूल था, जबकि दूसरी तरफ बैल्कनी थी, जहाँ से खड़े हो तो घर के लॉन का मंजर साफ दिखाई देता था, जबकि सामने वाली दीवार पर बड़ी LCD चिस्पा थी। ये अंजा ने बहुत साल पहले कमरे की सेटिंग करवाई थी। उसके बाद ज़िंदगी में बहुत बदलाव आया, पर वो जो महीने में अपने कमरे का फर्नीचर बदलती थी, अब कई साल से यही एक ही था। मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन बजने पर अंजा उठकर पर्स से अपना फ़ोन निकाला, जिसमें रोहान का कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो, अंजा ने कॉल उठाकर कहा था। हेलो मेरी जान, कैसी हो? रोहान ने मुस्कुराते हुए कहा था। फ़ाइन, तुम बताओ क्या चल रहा है? अंजा ने जवाब देकर पूछा, जबकि दूसरे हाथ सैंडल के स्ट्रैप खोलने में था। कुछ ख़ास नहीं, लंच का प्रोग्राम करें, बहुत टाइम से इकट्ठे नहीं किया। बैठे कल तुम और मैं और रानिया एंड आरिज़, कैसा लगा प्लान? रोहान ने सब तय करके राय लेनी चाहिए थी। कल मुमकिन नहीं, मेरी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, बस एक लास्ट सॉन्ग रहता है। कल का डे बिज़ी है, फिर कभी। अंजा ने बेड पर लेटकर कहा था। ओके, नो इशू, मैं कल अपना गाना रिकॉर्ड करूँगा, फिर क्यों कि कैंसिल कर दिया था? रोहान ने कहा था। क्योंकि कल कैंसिल कर दिया था। कल बात करेंगे, नाउ इट्स आई वॉन्ट टू स्लीप। अंजा यहाँ कहती कॉल काट गई और बिना चेंज किए सो गई थी। सुबह उसकी आंख दोबारा 12 बजे के करीब खुली। बेतरतीब सोने की वजह से उसको अपनी कमर में दर्द महसूस हुई। उसको नज़रअंदाज करते हुए वॉशरूम में घुसी, नहा कर आई तो वाइट स्लीवलेस शर्ट और ट्राउज़र में थी। बाल गीले शर्ट पर चिस्पा थे। ड्रेसिंग टेबल के सामने से होते उसने अपना खूबसूरत चेहरा देखा, जिस पर पानी की बूंदें थीं। वो उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहे थे। मेकअप से पाक चेहरा देखकर उसके कानों में किसी का जुमला गूंजा था। मेरा दिल चाहता है तुम्हें अपने सीने में छुपा लूँ। मैं नहीं चाहता ये चांद चेहरा मेरे अलावा कोई और देखे। तुम अपने चेहरे पर कुछ मत लगाया करो, ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। इसके बाद एक जुमला उसको वहशत में मुबतला कर रहे थे। अंजा ने
अपना सर झटका, कंधे तक आते स्टेप बालों को ब्रश किया, फिर अपना चेहरा साफ करके मेकअप करने लगी। आंखों में आईलाइनर लगाने के बाद अपनी आंखों को देखा जो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। अंजा के होठों पर मुस्कुराहट आई। डार्क ब्राउन लिपस्टिक का शेड उठाकर अपने गुलाबी होंठों को छुपा दिया। अपनी तैयारी से फारिग हुई और वार्डरोब के रैक से अपना वाइट रंग का जूता निकाल कर पहना। वापस आई तो किसी मुलाजिम को सफाई करते देखा तो किसी को कोई और काम। अंजा सोफे पे बैठी तो मुलाजमा ने नाश्ता सामने किया। मॉम डैड कहाँ हैं? अंजा ने मुलाजमा से पूछा था। सर तो ऑफिस चले गए थे, जबकि मैम कुछ टाइम पहले ही निकली हैं। मुलाजमा ने बताया तो उनजा ने इशारे से जाने का कहा। उनजा मैम आपका फ़ोन बज रहा है, जबकि मैं आपके कमरे की सफाई करने गई तो। उनजा एप्पल जूस पी रही थी जब रानी मुलाजमा ने बताया था। तुम जाओ, उनजा ने फ़ोन लेकर कहा था। क्या है? उनजा ने कॉल बैक करके पूछा था। क्या मतलब क्या है? उनजा 11 बजे शूट था हमारा और अभी तक तुम्हारा कोई अता पता नहीं। दूसरी तरफ रेहान था जिसके साथ बतौर हीरोइन का काम कर रही थी। तो अभी 1 बज रहा है ना, मैं आती हूँ। नॉट बिग इशू, अंजा लापरवाही से बोली थी। मिस अंसा खान, हर काम में वक्त का पाबंद होना लाजिम होता है। वक्त की जो कदर नहीं करता फिर वक्त उसकी कदर नहीं करता। रेहान की बात पर कुछ पल वो खामोश रही। मुझे ये बात खुशी की इंतहा पे पहुंचाती है कि एक लापरवाह लड़की जिसको कभी वक्त का या किसी चीज़ का होश नहीं होता, वो मेरी सालगिरह के दिन वक्त पर आकर सबसे पहले विश करती है। आई एम कमिंग। अपने आसपास आती हुई आवाज़ों को नज़रअंदाज करती वो बस इतना बोली थी। भाई रात आप घर नहीं आए थे? तलहा अपने कमरे में आया तो उसकी बहन मरहा ने सवाल किया था। नहीं, कल रात हॉस्पिटल में बिजी था, सुबह फजर के वक्त वापसी हुई थी। तलहा ने हल्की मुस्कुराहट से जवाब दिया था। डॉक्टर होना इतना आसान नहीं। खैर आप बताएं, नाश्ता करेंगे या लंच? मरहा ने पूछा था। नाश्ते का वक्त तो गुजर गया, लंच तैयार करवा दो। तलहा ने हाथ में बंधी घड़ी पर वक्त देखकर कहा तो मरहा इस बात में सर हिलाती वहाँ से चली गई थी। तलहा ने टेबल से रिमोट उठाकर टीवी ऑन की थी। आपको पता है इतवार को इस शो में इंजापी आएंगी? मरहा मुलाजिम से खाना का कहती वापस आई तो चैनल सर्च करते तलहा से कहा, जिसका हाथ एक चैनल पर रुक गया था। तो तलहा लापरवाही से बोला था। तो कुछ नहीं, मुझे बस इंतज़ार है। पहले भी टॉक शो में आती थी और इतना ज़बरदस्त शो था कि क्या बताऊं। मरहा इश्तियाक भरे लहजे में बताने लगी थी। टीवी कम देखा करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। तलहा ने अपने से 5 साल छोटी बहन को कहा था। वो तो करती हूँ ना, आप मेरी बात तो सुने। अंजा आपी से शो की होस्ट ने सवाल किया। आप नेचुरल ब्यूटी खूबसूरत हैं या इंजेक्शन का कमाल है? तो आपी ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। बुखार से मरने की हालत हो जाती तब भी इंजेक्शन नहीं लगाती। यहाँ तो बात ही कुछ अलग है। सच्ची, बल्कि होस्ट की शक्ल देखने वाली थी, मरहा ने मज़े से बताया था। अच्छा, तलहा ने ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर होस्ट ने कहा, आपकी स्किन तो बहुत अच्छी और साफ़ है। आपकी रंगत अपनी भी बहुत गोरी है या कोई क्रीम यूज़ करती हैं? तो आपी ने कहा, मेरी माँ पठान ख़ानदान से है, मेरा गोरा होना आम बात है। अगर यकीन नहीं तो 1 महीने मेरे साथ रह कर देख लें। होस्ट तो लाजवाब हो गई थी उनके जवाब पर। उन्होंने बस प्रोजेक्ट के बारे में बातें की। मरहा हाथों के इशारे से तलहा को बताती जा रही थी। क्या हो रहा है भाई? आमना बेगम लॉन्च में आते तलहा का सुर्ख चेहरा देखते हुए बोली थी। कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही, आप बैठे। मरहा जल्दी से बोली थी। कुछ खाया तुमने? आमना बेगम ने तलहा से पूछा था। मैंने अफरोज़ से कहा है भाई का खाना तैयार करें। तलहा से पहले ही मरहा ने जवाब दिया था। आप कहीं जा रही हैं क्या, जो मेरे लिए खाना बन रहा है बस? तलहा ने आमना बेगम की गोद में सर रखकर कहा था। मामू की तरफ जा रहे हैं, मरहा ने पुरजोश होकर बताया था। खैरियत? हाँ, भाई का घर है, सोचा मिल आऊँ। इतना वक्त हो गया है, मिले नहीं तो। आमना बेगम तलहा की बात पर मुस्कुरा कर बोली थी। खाना टेबल पर लगा दिया है, अफरोज़ मुलाजमा ने आकर बताया था। मैं खाना खाऊं? भूख से बुरा हाल है। तलहा फ़ौरन से अपनी जगह से उठा तो आमना बेगम और मरहा मुस्कुरा दी थी। जानती थी तलहा भूख के मामले में बहुत कच्चा है। ये जो तुम इतना एटीट्यूड दिखाती हो, अगर ऐसा ना रहा तो तुम आज आसमान का चमकता सितारा हो, कल का टूटता तारा बन जाओगी। अंजा अपनी शूट से फारिग होकर अपनी दोस्त रानिया के पास आई थी, जो देखने ही शुरू हो गई थी। मैं अंजा खान हूँ, अपनी अहमियत बरकरार रखना आता है मुझे, अंजा मखरूर लहजे में बोली थी।
हज़ारों दिलों की धड़कन बन गई हो तुम कुछ अरसे में। उनको लाखों में करने के लिए तुमने कुछ खुद में तब्दीलियाँ करनी हैं। रानिया उसके पास बैठकर बोली थी। मेरी सोशल मीडिया के अकाउंट्स में चेक करना, जहाँ 10 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं मेरे, वो भी बस 4 सालों में। और 3 फिल्में बनाई हैं मैंने। अंजा ने रानिया की बात हवा में उड़ाई थी। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें और कामयाबियाँ दे। खैर छोड़ो, डिनर विनर करते, 5 स्टार होटल चले। रानिया कहते कहते खामोश होकर बात बदल गई थी। जानती थी अंजा समझने वालों में से नहीं है। रूहान और आरिस को भी बता दो, वो भी आए। अंजा ने कहा तो रानिया ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था। तुम अपना चेहरा कवर करना सच्ची कोफ्त होती है। इतने लोग आ जाते हैं, मैम ऑटोग्राफ दे दें, मैम एक पिक्चर, वो सुनकर रानिया ने बेजार शक्ल बनाई तो अंजा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट ने बसेरा किया था। कोफ्त या जेलसी? अरवा ने अपनी आईब्रोज को ऊपर नीचे करके सवाल किया था। कोफ्त, रानिया ने हंसकर कहा था। रूम प्राइवेट बुक करना, अंजा ने कहा था। नो, रानिया ने जुबान चढ़ाई थी। डॉक्टर फिल्जा मेरे कैबिन में आइएगा। तलहा हॉस्पिटल आकर अपने कॉलीग से बोला, जो उसकी दोस्त भी थी। यस डॉक्टर तलहा मकसूद, आपने बुलाया? फिल्जा कैबिन में आई खुशगवार लहजे में बोली थी। जी, एक पेशेंट की फ़ाइल डिस्कस करनी है आपसे। तलहा ने वजह बताई तो फिल्जा चेयर घसीट कर बैठ गई थी। बाहर डिनर पर चले? फिल्जा ने फ़ाइल डिस्कस करने के बाद तलहा से कहा, जो मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा था। हाँ, मेरा तो ऑफ हो गया है, चलते हैं, तलहा ने रजामंदी देते हुए कहा था। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ बाहर, फिल्जा मुस्कुराकर कहती बाहर चली गई थी। तलहा भी अपना फ़ोन हाथ में लेता कैबिन से निकला, जहाँ पोर्च के पास फिल्जा उसका इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी में बैठो, फिल्जा को अपनी ही जगह खड़े होता देखकर तलहा ने कहा तो फिल्जा फ्रंट पर बैठ गई थी। किस रेस्टोरेंट जाना है? तलहा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा था। वो हॉस्पिटल के पास ही 5 स्टार है ना, वहाँ चलते हैं, फिल्जा ने बताया तो तलहा ने गाड़ी वहीं मोड़ी थी। होटल में पहुंचकर तलहा ने अजीब नज़रों से बाहर खड़े हजूम को देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता हट रहे थे। दूसरी डोर से चलते हैं, यहाँ तो जाने का रास्ता ही नहीं, फिल्जा ने कहा था। वापस चलते हैं, यहाँ भीड़ तो अंदर भी होगी। तलहा की बात पर फिल्जा ने तलहा को घूरा था। 5 स्टार होटल में मच्छी मार्केट नहीं, इतने एक्सपेंसिव होटल में हर कोई नहीं आता। फिल्जा की बात पर तलहा खिसियाना हुआ और होटल के अंदर जाने लगा, जहाँ जदीद खानों की खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। फिल्जा की तो भूख जाग उठी थी। तलहा फिल्जा को आखिरी टेबल के लिए की तरफ लेके जा रहा था, जहाँ ग्लास डोर की वजह से होटल का बाहर का मंजर नज़र आता था, जहाँ पूल था, मगर किसी के कह की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे। तलहा ने चेहरा ऊपर करके आसपास देखा तो उसकी नज़र एक कोने में बैठे लोगों पर पड़ी, जो आहिस्ता आहिस्ता आपस में हंस रहे थे। तलहा के चेहरे पर नागवार तासरात छा गए थे जब अंजा खान को मुस्कुराता देखा, जिसके कान के पास झुका रूहान जाने क्या बात कर रहा था। तलहा फरामोश कर गया था कि यहाँ वो अकेला नहीं आया, बल्कि एक हस्ती मौजूद है उसके साथ। उसके गुस्से की लहर तलहा को अपने वजूद में दौड़ती महसूस हुई थी। अंजा मुस्कुराती रूहान की बात सुन रही थी, जो उसको अपने न्यू सॉन्ग के बारे में बता रहा था। तभी उसको अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई थी। वो जानती थी यहाँ सब लोगों की तवज्जो का मरकज़ वही है, पर अपना चेहरा किसी की नज़रों से जलता महसूस किया तो उसने अपनी नज़र उठाई तो सामने खड़ा शख्स उसको तीखी नज़रों से देख रहा था। अंजा की मुस्कुराहट पल भर में गायब हुई थी। तलहा, क्या हुआ? आओ बैठते हैं। सच्ची खानों की भीनी भूनी खुशबू से मेरी भूख बढ़ गई है। फिल्जा ने तलहा का बाजू पकड़ते हुए उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाकर कहा तो तलहा फिल्जा की तरफ देखा जो उसी को देख रही थी। आओ वहाँ चलते हैं। तलहा खुद को कंपोज करता सामने की तरफ इशारा किया था, जो अंजा की टेबल के कुछ और ही दूर था। अंजा की नज़रें फिल्जा के हाथ पर थी, जिसने तलहा का बाजू थाम रखा था। अंजा ने सर झटक कर अपना ध्यान तीनों की तरफ जानिब किया था। अब मैं समझी बाहर रश क्यों था। फिल्जा ने मेन्यू कार्ड देखते हुए तलहा से कहा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरी बहन बहुत बड़ी फ़ैन है अंजा खान की। फिल्जा ने अपना सिलसिला कलाम जोड़ा। मेरे लिए बिरयानी की प्लेट और दूसरी तली हुई मछली, बर्गर, फ्राइज़ एंड कोल्ड ड्रिंक। तलहा फिल्जा की बातें नज़रअंदाज करता वेटर से अपना ऑर्डर बताने लगा। फिल्जा का मुंह खुला रह गया। तलहा को देखने लगी, जो और भी बहुत कुछ वेटर से कह रहा था।
तुम अपना ऑर्डर बताओ, तलहा ने फिल्ज़ा से कहा तो हैरत की दुनिया से बाहर आई थी। बंद कबाब और एक चिकन रोल और मैंगो शेक। फिल्ज़ा ने बताया तो वेटर वहाँ से चला गया था। तुमने कितने टाइम से खाना नहीं खाया? फिल्ज़ा ने शरारत से तलहा की तरफ देखकर पूछा, जो खुद को गाफिल ज़ाहिर कर रहा था। 5 घंटों से, तलहा ने आराम से जवाब दिया था। हो तो तुम फिट, वैसे जितना भी खाओ। फिल्ज़ा ने तारीफ़ की। तलहा को अपने ऊपर उसकी किसी की नज़रें महसूस हुई, पर वो लापरवाह बना रहा। अंजा, डोंट टेल मी कि तुम डाइट पर हो। रानिया ने अंजा को रशियन सैलड बस खाता देखकर कहा था। मैं डाइट पर ही हूँ, अंजा ने मुस्कुरा कर कहा था। उफ, कांटा बन जाओगी एक दिन, देखना, आरेज़ ने कहा तो अंजा ने आंखें घुमाई थी। अंजा, अच्छा करती हो जो अपनी डाइट का ख्याल करती हो। एंड वैसे भी अंजा का जितना भी वेट है वो ठीक है। रोहान ने अंजा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा तो अंजा मुस्कुराई। तुमने बिला वजह ही सपोर्ट करना है इसको, रानिया ने रोहान से कहा जो आराम से अपना खाना खा रहा था। मैम, 1 सेल्फी प्लीज़। उनके टेबल के पास एक ग्रुप उनजा के पास आकर बोला तो रानिया ने कोफ से सर झटका। उनजा को बेजारी हुई। अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो इस काम से फारिग हुई थी और अब फिर से। मोबाइल दें। अंजा अपनी जगह से उठी और उनके साथ खड़ी होकर बोली तो लड़की ने फ़ौरन से अपना फ़ोन दिया। अंजा ने सबके साथ एक सेल्फ़ी लेकर अपनी जगह संभाली तो वो सब शुक्रिया कहकर जाने लगी। सोच रही हूँ मैं एक ऑटोग्राफ ले आऊँ अपनी बहन के लिए, फिजा ने खाना से इंसाफ करते हुए तलहा से कहा था। शौक से, पर जब मैं ना हूँ तो, तलहा ने संजीदगी से कहा था। कितनी खूबसूरत है ना वैसे, फिजा अंजा से इम्प्रेस होते हुए बोली, जो ब्लैक स्लीवलेस फ्रॉक और जीन्स पैंट में थी। खुले हुए बाल खुले हुए थे। चेहरे पर नफासत से किए हुए मेकअप से वो गज़ब ढा रही थी। क्या हम कोई और बात कर सकते हैं यहाँ से? जब से यहाँ आए हैं तुमने एक ही टॉपिक को पकड़ रखा है, तलहा ने चिढ़कर कहा तो फिल्ज़ा खिसियानी हुई थी। सॉरी डॉक्टर, फिल्ज़ा ने माजरत की। तलहा ने एक टेढ़ी नज़र अंजा की टेबल पर डाली जिसका सर रोहान के कंधे पर था। तलहा का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया था। उसने खाने में पड़ा कांटा टेबल पर रखा और पानी का गिलास पीने लगा। खाया तो कुछ भी नहीं, फिल्ज़ा ने कहा था। बस मेरा हो गया, तुम एंजॉय करो, गाड़ी में बैठता हूँ। तलहा चेयर से उठते हुए बोला था। ऐसे कैसे? साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे ना। मुझे अगर अकेले ही खाना होता तो मैं तुम्हें क्यों लाती? फिल्ज़ा ने तलहा से कहा जिसके चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। अच्छा, तुम खाना फिनिश करो, मैं खाने का बिल पे करके आता हूँ, तलहा ने कहा तो फिल्ज़ा ने सर हिला दिया था। आओ, तलहा ने नैपकिन से हाथ साफ करती फिल्ज़ा से कहा तो फिल्ज़ा अपना बैग लेती तलहा के साथ चलने लगी। उनजा की नज़र तब तक उनके पुष्प पर टिकी रही जब तक वो होटल से बाहर ना निकल गई। अंजा घर आई तो मामूल के तरह लेट हो गई थी, पर आज कोई भी लाउंज में ना था जिसको उसका इंतज़ार हो और ना ही उसने कोई खुशफहमी पाली थी। अंजा ने चारों तरफ का जायज़ा लिया, फिर तल्खी से मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ गई। वहाँ आकर वार्डरोब से अपना नाइट सूट निकाला। वॉशरूम से बाहर आई तो ब्राउन कलर की नाइटी में थी जो पैरों तक थी। चेहरा अब तक मेकअप से पाक था। अंजा तौलिया सोफ़े की तरफ उछालती बेड पर बैठकर फ़ोन में बिज़ी हो गई। वो सुबह की गई अपलोड फ़ोटो पर लातादाद लाइक्स और कमेंट्स देखने लगी थी जब एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर समिया बेगम आई और उसको देखकर अंजा को अंदाज़ा हुआ कि वो भी किसी पार्टी से आ रही हैं। मैं जवान लड़की हूँ मॉम, इसलिए प्लीज़ दरवाज़ा नॉक करके आया करे आने से पहले। उनजा की बात पर समिया बेगम तंजन मुस्कुराई थी। माँ हूँ तुम्हारी, खैर मैं देखने आई थी कि तुम आई हो या नहीं, समिया बेगम ने कहा। आई थी आपसे पहले ही, उनजा ने जुटलाते हुए कहा था। मैं डिनर पर इनवाइटेड थी, वहीं से आ रही हूँ। जानती हूँ, आए दिन पार्टीज़ और डिनर के बारे में, उनजा ने कहकर फ़ोन को साइड टेबल पर रखा था। अच्छा सो जाओ, मैं अभी थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी, समिया बेगम कहती कमरे से निकल गई थी। उनजा ने लहाफ अपने ऊपर डाला और सीधी लेट गई थी। वो मुझे देख रहा था पर इतने गुस्से से क्यों? उनजा ने जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद की तो सामने तलहा का गुस्से भरा चेहरा आया तो उलझ कर खुद से पूछा, मुझे क्या, गुस्से से देखे या प्यार से, या देखे ही ना। अपनी बात को खुद ही रद्द करती वो तलहा के बारे में सोचने से खुद को बाज रखने की कोशिश करने लगी। ये लो तुम्हारी कॉफ़ी,
तलहा टेरेस पे खड़ा था, सामने वाले घर की तरफ देख रहा था जब आमना बेगम आकर कॉफ़ी का कप पकड़ाया था। अम्मी, इसकी क्या ज़रूरत थी? मुझे चाहिए होता तो मैं ख़ुद बना लेता। ख्वामख्वाह आपने तो तकल्लुफ़ किया इतनी रात को। तलहा ने आमना बेगम से कप लेकर कहा था। तकल्लुफ़ कैसा? मुझे आज बुक पढ़नी थी, इसलिए चाय बनाया तो सोचा अपने बेटे के लिए भी कॉफ़ी बना दूँ। आमना बेगम ने मुस्कुरा कर कहा था। मरहा जागी है क्या? तलहा ने कॉफ़ी का घूंट भरकर पूछा था। हाँ, खाने के बाद सो गई थी। आमना बेगम इतना कहकर खामोश हुई थी। कुछ कहना चाहती हैं? तलहा ने अंदाज़ा लगाया था। हाँ, तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। अब तुम्हारी पढ़ाई को पूरा हुए भी एक साल हो गया है। आमना बेगम की बात पर तलहा चुप हो गया था। अम्मी, अभी 2-3 साल दें, इसके बाद इंशाल्लाह आप जिसे कहेंगी शादी कर लूँगा। तलहा ने मुस्कुरा कर कहा था। प्राइवेट हॉस्पिटल भी तुमने खोल लिया है तलहा, अब 2-3 साल क्यों चाहिए? आमना बेगम की बात पर तलहा ने गहरी सांस ली थी। क्योंकि इन सालों में ख़ुद की ज़िंदगी एंजॉय करना चाहता हूँ, अकेले जीना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद ये अफसोस ना हो कि मेरे घूमने फिरने की उम्र में शादी हो गई। तलहा ने मज़ाहिया अंदाज में कहा तो आमना बेगम ने उसकी बाजू पर चपत लगाई थी। 2 साल बाद मैंने तुम्हारी एक नहीं सुननी। आमना बेगम रोब से बोली तो तलहा ने सर को खम कर दिया था। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ, आप भी जाकर अपनी किताब पढ़िए। काफ़ी पीने के बाद तलहा ने कहा। आमना बेगम सर को जुम्बश देती वहाँ से नीचे आई थी। तलहा कमरे में आकर अपनी घड़ी उतारी और उसको साइड टेबल पर रखकर ड्रॉर खोलने लगा। वहाँ से एक लॉकेट निकालकर पहले देखता रहा, फिर अपनी मुट्ठी में कैद किए वो ऐसे ही बेड पर सोने के लिए लेट गया तो नींद भी उस पर मेहरबान होती अपने आगोश में लेने लगी थी। भाई उठे, भाई, मरहा ने उनके अब के तलहा के कान में चीख कर कहा तो तलहा हड़बड़ा कर उठा था, मगर जब सामने हंसती मरहा पर नज़र पड़ी तो गहरी सांस लेकर वॉल क्लॉक पर देखा जो सुबह के 7 बजा रही थी। 20 साल की होने वाली हो, जगाना अभी तक नहीं आया। तलहा बेड से उठा मरहा से बोलने लगा था। इतना अच्छा तो जगाया है। मरहा ने मुँह बसोरा था। तो मम्मी से मेरे लिए आलू का पराठा बनवा कर लाने को कहो, तब तक मैं तैयार होकर आता हूँ। तलहा वार्डरोब के सामने खड़ा हुआ बोल रहा था। आलू खाएंगे तो आलू की तरह हो जाएंगे, मरहा ने मुस्कुराहट कंट्रोल करते हुए कहा। मरहा। तलहा ने तंबी अंदाज में उसका नाम लिया तो वो जल्दी से बाहर को भागी थी। तलहा ने उसको देखा तो नफ़ी में सर हिलाता वॉशरूम की जानिब गया था। गुड मॉर्निंग, कैसी है मेरी बच्ची? अंजर नींद से उठकर नीचे आई तो मकूम साहब ने मोहब्बत से पूछने लगे तो अंजर मुस्कुरा कर उनके पास आई थी। मैं ठीक डैड, आप कैसे हैं? अंजर उनके गाल पर प्यार करते पूछने लगी। मैं फिट एंड फाइन, आज मैंने हर काम से ऑफ लिया है, सोचा आज का दिन अपनी बेटी के साथ गुजारूंगा। माकूम साहब की बात पर अंजर अफसुर्दगी से मुस्कुराई थी। अच्छा सोचा मॉम भी घर पर हैं। अंजर ने लॉन्च में नज़र घुमाकर पूछा था। माँ को छोड़ो अपनी, वो घर पर नहीं है। माकूम साहब ने कहा तो अंजर ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कान से जाने लगी। मेरी न्यू फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई, कुछ माह बाद ट्रेलर रिलीज़ होगा, अब जल्दी फिल्म रिलीज़ होगी। अंजर ने खुद ही अपने बारे में बताया। मैं तो कहता हूँ छोड़ दो इस शोबिस की दुनिया को, अपना बिजनेस देखो, जितना काम किया वही काफ़ी है, नाम भी मिल गया है, पहचान भी, और बस क्या चाहिए? माकूम साहब ने समझाना चाहा था। नो डैड, ये काफ़ी नहीं है, उनजा बोली थी। शौक़ पूरा हो गया ना, तो अब बस। माकूम साहब दोबारा बोले। शौक़ नहीं डैड, मेरा जुनून है, अब मैं इसको नहीं छोड़ सकती। उनजा की आवाज़ कुछ तेज़ हुई थी। माकूम साहब कुछ कहते पर उनका फ़ोन रिंग हुआ तो वो खामोश होते कॉल उठाने लगे। क्या हुआ डैड? उनजा ने पूछा जो कॉल पर बात करके आए थे। लाहौर से कुछ क्लाइंट्स मिलने आए हैं, मुझे जाना होगा, ज़रूरी प्रोजेक्ट डिस्कस होना, फिर हम कभी साथ बैठेंगे। माकूम साहब ने उसका गाल थपथपाकर कहा तो तंजिया मुस्कुराई थी। हमेशा ज़रूरी प्रोजेक्ट और मीटिंग्स ही तो होती हैं, इन सब पर उनजा तो कहीं नहीं। अपने बाप को जाता देखकर वो उदासी से खुद से बोली थी। आपके लिए नाश्ता लगाऊं? मुलाजमा ने आकर उनजा से पूछा था। नहीं, उनजा ने इनकार किया और ख़ुद जिम जाने का सोचकर बाहर की तरफ आ गई थी। कहाँ हो तुम?
तलहा से उसके दोस्त साद ने पूछा था। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, खैरियत? तलहा ने गाड़ी ड्राइव करते बताया था। हाँ खैरियत, मुझे मिलना है तुमसे, साद ने बताया था। 7 बजे हॉस्पिटल से मेरा ऑफ हो जाएगा, फिर मिलते हैं, तलहा ने वक्त बताया। अरे नहीं, तुम ऐसा करो, अभी मिलो, मैं एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, उसके बाद हॉस्पिटल जाना, साद ने प्लान तरतीब दिया था। ओके मैं आता हूँ, तलहा ने कहकर फ़ोन डैशबोर्ड पर रखा था। तुम अब फ्री होगी तो क्यों ना हम बाहर जाने का प्लान करें, रानिया ने अंजा से कहा, जिसने उसको भी जिम आने का कहा था। अब दोनों ही वहाँ मौजूद थी। हाँ सोच तो मैं भी यही रही हूँ। अंजा ने रुमाल से अपना चेहरा साफ किया जो पसीने से भीग गया था। मैंने तो जगह भी डिसाइड कर ली है, कहाँ जाना है, अब उन सब के और कितने वक्त स्टे करना है, रानिया ने पुरजोश होकर कहा था। 1-2 माह बाद चलेंगे, अभी मैं रेस्ट पर हूँ। अंजा ने उसका जोश ठंडा किया। ओ फंजा, खुद तो दुनिया जहान की सैर करती हो, पर मेरे साथ चलने में जाने क्या मसला है तुम्हें, जो मैं इतना वेट करूं? रानिया मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली थी। बिकॉज डार्लिंग रानिया, मैं तुमसे पहले ही फिल्म की शूटिंग के लिए दुबई और अब उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जा चुकी हूँ, तो अब मेरा रेस्ट करना बनता है, उंजा ने मुस्कुरा कर कहा था। अच्छा ये बताओ, अगली फिल्म कब साइन करोगी? नो आइडिया, अंजा ने कंधे उचकाकर कहा और अपना पर्स कंधे पर डालकर एक हाथ में पानी की बोतल ली और दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़ा। तुम चल रहे हो या मैं जाऊं? अंजा ने रानिया से कहा था। तुम जाओ, मैं ज़रा वेट लूज़ करूं, रानिया ने आंख विंक करके कहा तो अंजा उसके गले मिलती बाहर की तरफ जाने लगी। वो मोबाइल में ही देखकर गुजर रही थी जब बाहर का दरवाज़ा खोलते उसका किसी के साथ ज़बरदस्त किस्म का तसादुम हुआ। पानी की बोतल और मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिरा। उसका पाँव भी फिसला, साथ ही पर सामने वाले ने कमर पे हाथ रखकर गिरने से बचाया। उनसा ने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली थी, पर जब खुद को किसी के हजार में पाया तो झट से आंखें खोली, पर सामने वाले का चेहरा देख के उसका दिल डूब के उभरा था। उनसा के दोनों हाथ सामने वाले के कंधों पर थे। दोनों को एहसास नहीं था कि वो कितने करीब खड़े थे। तलहा जो जल्दी से आ रहा था, सामने वाले से टक्कर लगने पर जब उसको गिरते देखा तो फौरन से थामा था। उनसा को देखकर वो सब कुछ भूल गया था। वो बस उसका चेहरा देख रहा था, जो मेकअप से पाक था। रेड कलर की शॉर्ट स्लीवलेस शर्ट और रेड ही पैंट पहने वो इंतहा की खूबसूरत लग रही थी। तलहा बेचैनी से उसकी आंखें देख रहा था, जो बंद थी, पर जब उनसा ने अपनी काली आंखें खोली तो तलहा इनमें खो गया था। ऐसा ही हाल उनसा का भी था। मैम, सर, आप दोनों ठीक हैं? हेल्पर जल्दी से वहाँ आकर बोला तो तलहा फ़ौरन से उनसा से दूर हुआ और बिना उसकी तरफ देखे अंदर की तरफ चला गया। उनसा मुड़कर उसकी तरफ देखा जो दूर जा चुका था। हज़ारों लोग हैं जो मुझको चाहते हैं, मगर तू वो पहला शख्स है जिससे मुझे मोहब्बत है। मैम, हेल्पर ने तलहा के जाने के बाद दोबारा अंजा को मुखातिब किया, जो तलहा की पूछ देख रही थी, जिसका अब नामो निशान नहीं था। हेल्पर के मुखातिब होने पर उसने तेज़ नज़रों से उसकी जानिब देखा था। कौन सा छत गिर पड़ी थी मेरे ऊपर या उसके ऊपर, जो पूछने के लिए भाग के आए? अंजा ने सख्त लहजे में कहा, जिसने उन दोनों के दरमियान खलल डाला था। सॉरी मैम, हेल्पर ने सर झुकाकर माजरत की थी। मेरा मोबाइल उठाकर दो, बोतल को किसी डस्टबिन में फेंक देना, उनसा ने कहा तो हेल्पर ने फ़ौरन उसका मोबाइल उठाकर दिया, जिसकी स्क्रीन डैमेज हो गई थी। उनसा ने मोबाइल की तरफ देखकर बाहर चली गई। बाहर पोर्च में आई तो उसकी नज़र अपनी गाड़ी से पहली BMW पर पड़ी, जिसका कलर स्याह था। उनसा ने उस पर्स अपनी गाड़ी में रखा, खुद BMW के पास आकर वहाँ अपना हाथ फेरने लगी। मैं खुद तो बहुत अमीर हूँ, पर चाहती हूँ कि जब मैं 21 साल की हो जाऊँ ना, तो तुम मुझे BMX 4 लेकर देना, BMW 4 लेकर देना गिफ्ट पर मेरी बर्थडे के दिन, एंड तब ही मैं तुम्हें पहली सवारी करवाऊँगी। अपना लाड से कहा जुमला उसके कानों में गूंजा तो आंखों में नमी का एहसास हुआ। उनसा अपने हाथ नीचे किए और अपनी असली चाल चलती वहाँ से हट गई थी। क्या बात है, एवरीथिंग इज़ ओके? तलहा पुशअप करता साद को खड़े किए बोला। हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही। साद ने इतना ही कहा था। कोई बात तो होगी ना, तो जो तुम शाम तक का वेट नहीं कर पाए? तलहा ने घूरा था। तुम्हारा फेस क्यों लाल है? साद ने पूछा तो तलहा को उलझन होने लगी। अगर कोई बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ, तलहा स्पार्ट अंदाज में बोला था। मजाक कर रहा था वो। दरअसल
बात यह है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में जॉब करना चाहता हूँ। साद ने आखिर वजह बता ही दी थी। तो तुम हॉस्पिटल आके भी कह सकते थे, तलहा ने घूर कर कहा तो साद खजल होता कानों की लौ मसलने लगा था। बस सोचा इतनी जहमत क्यों करूं? साद ने कहा। ओके तुम आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अपना ही हॉस्पिटल है, तलहा ने खुशदिली से कहा तो साद मुतमईन हो गया था। शुक्र, जॉब का मसला हल हो गया। साद ने आसमान की तरफ हाथ खड़े किए, बोला तो तलहा ने उसके कंधे पर थप्पड़ रिसीव किया था। रोहान तुम्हारा कॉन्सर्ट कब है? अंजा ने पास बैठे रोहान से कहा था। अगले माह की 5 तारीख को, रोहान ने बताया था। मैं आऊँगी, अंजा ने मुस्कुराकर कहा तो रोहान ने उसकी तरफ देखा था। तुम्हें तो आना है, रोहान ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था। तुमने फ़ोन चेंज कर दिया? रोहान की नज़र टेबल पर अंजा के फ़ोन पर पड़ी थी। हाँ, गिर गई थी तो बस इसलिए, अंजा ने जवाब दिया था। हिफाजत नहीं करती अपनी चीज़ों की, रोहान ने तासुफ से कहा था। हाँ वाकई, अंजा खोए हुए अंदाज में बोली थी। मैं अंदर आ सकती हूँ? फिल्जा ने तलहा के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर इजाज़त लेते हुए कहा था। हाँ आ जाओ। तलहा जो फ़िलहाल फाइल रीड कर रहा था, फिल्जा को देखकर इजाज़त दी थी। तुम घर नहीं गए अभी तक? फिल्जा ने वजह पूछनी चाहिए थी। डॉक्टर समीर आज नहीं आए तो मैंने उनके वार्ड में मरीज़ों का चेकअप कर रहा था तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला, तलहा ने कहा था। अच्छा अब घर जाओ तो मुझे ड्रॉप कर देना, सुबह आते वक्त ख़राब हो गई थी गाड़ी मेरी, अभी वर्कशॉप पर है, फिल्जा ने कहा। श्योर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा, तलहा ने हाथ में बनी घड़ी में वक्त देकर कहा था। आज 20 मार्च है, डॉक्टर सुमैर ने इसलिए ऑफ़ किया है ना? फिल्जा जाते वक्त अचानक से पलट कर तलहा से कहा तो तलहा के चेहरे पर साया लहराया था। आज 20 मार्च है? हाँ, आप कैलेंडर नहीं देखते क्या? अपने फ़ोन में तो आपका कैलेंडर सेट ही नहीं ठीक से, फिल्जा ने बताकर आखिर में जैसे अफसोस किया था। आप तैयार करें, मैं आता हूँ, तलहा बात बदल कर बोला तो फिल्जा कंधे उचका कर वहाँ से चली गई थी। तलहा ने अपना सर चेयर पर टिकाकर आंखें बंद करके खोली। रोहान से मिलने के बाद अंजा लाउंज में बैठी टीवी पर गेम शो देख रही थी जब समिया बेगम उसके पास आके बैठी थी। कोई ड्रामा लगा दो, समिया बेगम ने कहते मुलाजमा को 2 कप कॉफ़ी लाने का कहा था। पकड़े रिमोट। अंजा रिमोट उनकी तरफ बढ़ाकर जाने लगी जब समिया बेगम ने आवाज़ देकर रोका था। बैठो, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। समिया बेगम की बात पर वो दोबारा सोफे पर बैठी थी। कल मेरे साथ डिनर पे चलना, रायमा की तरफ से है और उसने कहा है कि मैं तुम्हें साथ लाऊं, समिया बेगम ने अंजा से कहा था। मुलाजमा कॉफ़ी के कप रखकर जा चुकी थी। मेरा प्रोग्राम है कल, मेरी तरफ से माजरत, अंजा लापरवाही से कहती अपना कप उठाने लगी। कैंसिल कर दो, मैं हाँ कर चुकी हूँ और सब फैमिलीज़ इनवाइटेड हैं, तुम्हारे बाकी कज़न्स भी होंगे। समिया बेगम सख्त हुई थी। कौन से कज़न्स होंगे? अंजा ने कॉफ़ी का घूंट भरकर अपने लहजे को सरसरी रख के पूछा था। चलोगी तो पता चलेगा, समिया बेगम कहती ज़रा सा झुककर टेबल से अपना फ़ोन उठाने लगी तो उसका बाजू अंजा के कॉफ़ी वाले बाजू से टकराया तो गर्म कॉफ़ी का कप अंजा के दूसरे हाथ की स्किन को जला गया। अंजा अपनी जगह से उठकर जहाँ हाथ देखने लगी जो लाल हो गया था। इतना ढीला क्यों पकड़ा था? जल गया ना हाथ? समिया बेगम तेज़ आवाज़ में कहती मुलाजमा को पट्टी लाने का कहा। अंजा की आंखें भीगने लग गई थी पर उसने रोने से खुद को बाज रखा। आंसू हाथ जलने की वजह से ना थे, अपने माँ के रवैये की वजह से आ रहे थे, जिसने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि हाथ दिखाओ, ज़्यादा जला तो नहीं। तुम्हें किसने कहा था किचन में आने को? कट गई ना उंगली, खून बह रहा है। वो खुदाया, मैं क्या करूं? तुम्हारे जाने क्या सुकून मिलता है तुम्हें मुझे परेशान करने में। गुजरा हुआ वक्त याद आते ही आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बहने लगे थे। बच्ची नहीं हो, रोना बंद करो। समिया बेगम ने उसको रोता देखा तो कहा। मैम मैं लगा दूँ, मुलाजमा ने उंजा से कहा था। उंजा ने उम्मीद भरी नज़रों से अपनी माँ को देखा था। बैठो, मैं लगाती हूँ। समिया बेगम ने बैठने का कहा तो अंजा फ़ौरन से बैठ गई। समिया बेगम आहिस्ता आहिस्ता उसकी जली हुई स्किन पर मरहम लगाने लगी थी। कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह तक दर्द कम हो जाएगा। कमरे में पेन किलर होगी, वो खा लेना याद से। मरहम लगाने के बाद समिया बेगम ने उंजा से कहा तो वो लाउंज से उठती कमरे में जाने लगी थी। कमरे में आकर अपने हाथ को देखने लगी। मरहम लगने के बाद जलन का एहसास हो गया था। वो सर झटकती बेड के पास आई और बिना कोई मेडिसिन लिए सोने के लिए लेट गई थी।
सुबह आँख खुलने पर उसने अपने हाथ देखा जहाँ छाले पड़े हुए थे। उनजा शख्सी अपने खूबसूरत हाथ की हालत देख रही थी, जो लिहाफ खुद से दूर करती फ़ौरन से नीचे की तरफ भागी थी। मॉम, डैड। लॉन्च में आती वो ज़ोर से आवाज़ें देने लगी थी। कुछ चाहिए आपको? मुलाजमा सर झुकाकर बोली। अंजा ने तेज़ नज़र उस पर डाली थी। मॉम डैड कहाँ हैं? अंजा ने तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए पूछा था। वो लॉन में है। मुलाजमा ने जैसे बताया वो लॉन की तरफ आई, जहाँ मुकीम साहब और समिया बेगम नाश्ता कर रहे थे। मेरा हाथ देखे मॉम, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, अकड़ गया है। अंजा अपना हाथ समिया के सामने किए रोने वाले अंदाज में बोली थी। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मकसूद साहब फ़ौरन से अपनी जगह से उठकर अंजा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, जिस पर छाले पड़ने के साथ साथ हाथ की एक साइड पूरी लाल हो गई थी। कुछ नहीं माकूम, बस कल कॉफ़ी गिर गई थी, शायद इसका रिएक्शन है। मैंने मरहम तो लगाई थी पर अफाका नहीं हुआ। समिया बेगम उनको रिलैक्स करने की खातिर बोली थी। रात को बताना था ना, या मुझे या खुद हॉस्पिटल लेकर जाती। पता नहीं क्या उनका की स्किन कितनी नरम है। माकूम साहब बरहम हुए थे तो आप ले जाएं ना किसी डॉक्टर, या किसी डॉक्टर को बुलाएं। समिया बेगम चाय का सिप लेती हुई बोली थी। किसी और को क्यों, तलहा से कहता हूँ। हॉस्पिटल जाने से पहले आप आए, वो यहाँ आए और अच्छे से चेक कर ले। माकूब साहब ने अपना फ़ोन उठाकर बोले थे। तलहा को क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं? उसका अपना दिन बिज़ी होता है। समिया बेगम को इख्तलाफ हुआ था। तुम खामोश रहो, सामने ही तो घर है। माकूम साहब सख्त नज़रों से समिया बेगम को देखा। तलहा सोया हुआ था जब उसका फ़ोन रिंगटोन करने लगा। तलहा ने मंदी मंदी आंखें खोल कर हाथ यहाँ वहाँ करके मोबाइल को तलाश करने लगा, जो साइड टेबल पर था। सेल फ़ोन उठाकर स्क्रीन पर जगमगाता नंबर देखकर उसकी नींद भग से उड़ गई थी। अस्सलाम वालेकुम चचा जान, खैरियत? तलहा ने कॉल उठाकर पूछा था। वालेकुम सलाम तलहा। बेटे माजरत चाहता हूँ, इतनी सुबह कॉल की, एक दरख्वास्त थी। माकूम साहब खामोश बैठी अंजा की तरफ देखकर बोले थे। आप हुक्म करें, तलहा फ़ौरन से बोला था। हॉस्पिटल किस टाइम पर जाओगे? मकसूद साहब ने पूछा था। 9 बजे। तलहा ने वॉल क्लॉक पर वक्त देखकर बताया था। अच्छा ऐसा करना, पहले यहाँ आना। अंजा के हाथ पे कल गर्म कॉफ़ी गिर गई थी, उसका रिएक्शन हो गया है, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है। बात तो थोड़ी है पर अंजा की स्किन बहुत सॉफ्ट है, जिससे जल्दी रिएक्शन हो जाता है। माकूम साहब की बात पर तलहा फ़ौरन बेड से उठा था। कल कुछ किया था? क्या मतलब लगाया था इस पर कोई मेडिसिन वगैरह? तलहा स्लीपर पहनता पूछने लगा। तुम्हारी चची ने मरहम लगाई थी। अंजा के हाथ में तो छाले पड़ गए हैं। माकूम साहब परेशानी से बोले थे। मैं आता हूँ। तलहा इतना कहकर कॉल काट गया था। कहाँ जा रहे हैं भाई? नाइट सूट में? तलहा को जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते देखकर मरहा बोली थी। एक काम करके आता हूँ। अपने हुलिये से लापरवाह तलहा इतना कहकर बाहर की तरफ चला गया था। मरहा ने ताजुब से अपने भाई को देखा था। आ रहा है वो। माकूम साहब ने अंजा के सर पे हाथ रखकर कहा तो अंजा ने बाहर गेट की जानिब देखा। 2 मिनट बाद उसको तलहा गेट खोलकर अंदर आता दिखाई दिया, जो ब्लैक गोल गले वाली शर्ट और ट्राउज़र पहने रफ हुलिये में था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे, ऐसा लगता था उजलत में आया हो। बेटा आराम से आते हैं, उनका कौन सी बच्ची है, ख्वामखा तुमने अपनी नींद ख़राब की। समिया बेगम को तलहा को देख के अफसोस हुआ था। कोई बात नहीं चची, तलहा हल्की सी मुस्कुराहट से बोला था। फिर अंजा के पास आया, जो अब अपने हाथ पर नज़र टिकाए बैठी हुई थी। तलहा उसकी चेयर के पास घुटने के बल बैठ गया और उसके हाथ का जायज़ा लेने लगा। चची कौन सी क्रीम लगाई थी आपने उसको? तलहा संजीदगी से समिया बेगम से पूछा था। नाम नहीं देखा था। समिया बेगम की बात पर तलहा ने अपने लब जोर से भींचे थे। काफ़ी का रिएक्शन नहीं, मरहम का रिएक्शन है। आपको देखना चाहिए था कौन सी मरहम है और किस चीज़ के लिए है। सारी रात जले हुए हाथ पे लगाने से ऐसा हाल तो ना होगा ना। और सबसे पहले आपको अंजा का हाथ ठंडे पानी में रखना चाहिए था। मुझसे बेहतर आप जानती हैं अंजा की स्किन के बारे में। तलहा संजीदगी से समिया बेगम को उनकी गलती की बताने लगा। माकूम साहब गुस्से भरी नज़रों से समिया बेगम को देखा, जो अपनी सर झुका गई थी। फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाइएगा।
तलहा ने माकूम से कहा तो उन्होंने फ़ौरन से मुलाजिम को आवाज़ देकर फ़र्स्ट एड बॉक्स लाने को कहा था। ये मेडिसिन नाश्ते के बाद खाना और अपना हाथ फ़िलहाल के लिए अभी पानी से दूर रखना। शाम तक हाथ ठीक हो जाएगा, जलन महसूस नहीं होगी। तलहा ने मुलाजिम से बॉक्स लेकर स्पार्ट अंदाज में अंजा से कहा जो बुत बनी बैठी थी। मैं अपने कमरे में जाऊंगी। अंजा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। तलहा से शुक्रिया तो करो, समिया बेगम ने टोका था। इसकी कोई ज़रूरत नहीं चाची, चाचा परेशान थे, मुझे आना बनता है, और हम सब से अहम बात कि मैं हूँ भी तो डॉक्टर। तलहा नरमी से बोला तो अंजा बस उसको देखते रह गई थी। थैंक यू, अगर आप ना आते तो मेरा हाथ जल के राख हो जाता। वो तो अच्छा है आपको अपने चचा की बात पर बिना खुद पर ध्यान दिए यहाँ आ गए। अंजा बदतमीज़ी से कहती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। तलहा ने तो ध्यान नहीं दिया, पर मकसूम साहब और समिया बेगम ज़रूर शर्मिंदा हुए थे। मैं चलता हूँ अब, तलहा ने उनकी तरफ देखकर कहा था। अल्लाह ने एक औलाद दी, वो भी नाफरमान। तलहा के जाते ही समिया बेगम गुस्से से बोली थी, नाश्ता करो तुम बस। माकूम साहब कहते अंदर की तरफ गए थे। तलहा इतनी अफरा तफरी में कहाँ गए थे? तलहा घर आया तो आमना बेगम ने पूछा था। चाचा जान का फ़ोन आया था, उनकी बेटी का हाथ थोड़ा जल गया तो परेशान थे, मैंने सोचा देख आऊँ। तलहा सोफे पर बैठता बताने लगा था। अंजा का हाथ जला कैसे? डोंट नो मी, आप नाश्ता करें। हाथ में कॉफ़ी गिर गई कैसे? हाथ में कॉफ़ी कैसे गिरी थी? रानिया उस वक्त अंजा के कमरे में मौजूद थी। जब उसका हाथ देखा तो अंजा से पूछा था। मोम का बाजू मेरे हाथ से टच हुआ था। बेख्याली में मेरे हाथ से कप छूटा और हाथ में भी कॉफ़ी गिरी। अंजा ने अपना हाथ देखकर कहा, जो अब कदरे बेहतर था। 2 दिन बाद तुम्हारा लाइव शो है, रानिया ने याद करवाया था। हाँ, सुबह 9 बजे टॉक शो में जाना था। सोचा माजरत कर लूँ, फिर सोचा ज़ुबान से मुकरना ठीक नहीं। उनसा ने जवाबन कहा था। माजरत क्यों? हाथ तो बेहतर है अब तुम्हारा, 2 दिन बाद मज़ीद ठीक हो जाएगा। अगर निशान की वजह से कह रही हो तो फिक्र ना करो, मेकअप से छुप जाएगा, रानिया ने अंदाज़न कहा था। नहीं, तलहा ने जो कल मेडिसिन दी थी खाने को, उस पे दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अब तो ऐसे ही है। शुपर इनकार तो इसलिए कहा क्योंकि जल्दी उठना पड़ेगा। उनजा ने फ़ौरन से कहा था। तलहा आया था तुम्हारा हाथ देखने? रानिया हैरत से बोली थी। डैड ने उसको बुलाया था। तुम्हें तो पता है अपने चचा का नहीं टालता, इसलिए आ गया था। उनजा तंजिया मुस्कुराहट से बोली। उनजा की बात पर रानिया ने भी कुछ और नहीं कहा। मिस उनजा, आपकी कामयाबी का राज क्या है? टॉक शो की होस्ट ने उनजा से सवाल किया, जो आज उसके शो की गेस्ट थी। वार्डरोब से शर्ट तलाश करती तलहा के हाथ टीवी की आवाज़ पर थमे थे। उसने वार्डरोब बंद करके अपनी नज़र टीवी की जानिब की, जहां ब्लू फ्रॉक के साथ ब्लू ट्राउज़र पहने उनजा हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बाल खोल रखे थे, जिसमें ब्लू ही कलर का रबर बैंड लगा हुआ था। टांग के ऊपर टांग चढ़ाए वो पूरे तमाद से बैठी हुई थी। तलहा चलता हुआ बेड पर बैठा और अपनी नज़र टीवी पर मरकूज़ की। मेरी कामयाबी का तो राज कोई नहीं, पर मैं इसका क्रेडिट खुद को दूंगी, उनजा मुस्कुरा कर जवाब दिया था। किसने सपोर्ट तो किया होगा फैमिली में, फ्रेंड्स या कज़न्स वगैरह ने? होस्ट ने नया सवाल किया था। नो, मैंने जब से फील्ड ज्वाइन करना चाहा तो मेरे साथ कोई नहीं था। बस एक कज़न के बारे में बताऊंगी जो मेरा एक अच्छा दोस्त भी है। जब मेरे साथ कोई नहीं था तो वो साथ था। उसने हर लिहाज से मेरी हौसला अफजाई की और आज मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम पे हूँ, अंजा ने जवाब दिया। तलहा के चेहरे के तसरात अजीब हुए थे। माशाल्लाह से आपने 3 सालों में 3 फिल्म्स की हैं और एक जल्द ही रिलीज़ होगी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 3 सालों में जिस तरह मैंने 3 फिल्म साइन की थी, और मैं इस फिल्म से भी पुरुमीद हूँ कि वो लोगों को पसंद आएगी, उनजा ने जवाब दिया था। आप सिंगल हैं या रिलेशनशिप में? होस्ट के सवाल पर अंजा का चेहरा तारीक हुआ था, जो किसी ने तो नहीं पर स्क्रीन पर तलहा ने बहुत गौर से देखा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिंगल हूँ, उनजा खुद को कंपोज किए बोली। तलहा के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आई थी। शादी के बारे में क्या ख्याल है? नेक ख्यालात हैं। अंजा की बात पर शो में बैठे लोग हंसने लगे थे। हम सफ़र के लिए क्या आइडलाइज़ करती हैं, मतलब कि वो कैसे हों, सूरत में भी और सीरत में भी? होस्ट ने नया सवाल किया था। आइडलाइज़ कोई ख़ास नहीं, बस इतना चाहूँगी साथ निभाने वाला हो। मैं जो हूँ जैसी हूँ मुझे ऐसे ही कबूल करें।
और किसी बात पर रोक टोक ना करें, वरना रिश्ता कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उन पे दरार आ ही जाती है। मेरा उसके साथ दे उस वक्त साथ दें जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो। बाकी रही बात सीरत और सूरत की, आजकल हर कोई सूरत देखता है। सीरत और दिल का किसने क्या करना है देखना, इसलिए मैं अपना हमसफ़र खूबसूरत चाहूँगी और साथ देने वाला जो ज़रूरत पड़ने पर हाथ ना छोड़े, बल्कि हाथ पकड़ कर कहे मैं साथ चलूँगा तुम्हारे। तुम्हारा मसला हमारा मसला होगा, तुम्हारी खुशी हमारी खुशी। उनसा ने संजीदगी से जवाब दिया था। माशाल्लाह, आप बातें बहुत अच्छी करती हैं। यहाँ शो में जितने भी लोग मौजूद हैं सबकी दुआ है आपके लिए। ये जो आप चाहती हैं आपको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिले। अब मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, होस्ट ने कहकर आखिर में पूछा था। जी पूछे। अंजा ने इजाज़त दी थी। आपकी फिल्म की एंडिंग हमेशा इतनी सैड क्यों होती है? आपके पहले फिल्म में लड़का मर जाता है, दूसरी फिल्म में आप उसको छोड़ जाती हैं, तीसरी फिल्म में घर वाले दोनों को मार देते हैं। ऐसा क्यों? होस्ट की बात पर अंजा ने गहरी सांस भरी। बाज़ दफ़ा कहानियों के इख्तिताम सैड होते हैं ना, जो मेरा मानना है 100% में से 10% होंगे जिनकी लव स्टोरी की एंडिंग हैप्पी होगी, क्योंकि हर कहानी में ऐसा होता है। अगर लड़का लड़की चाहे तो लड़की उसको नहीं चाहती, लड़की लड़का को चाहे तो लड़का उसको लड़की को नहीं चाहता। अगर दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो घर वालों को एतराज़ होता है। वजह कोई भी बन जाती है और दो प्यार करने वाले अलग हो जाते हैं। मैं हकीकत पसंद हूँ, इसलिए साइन करते वक्त पहले एंडिंग पढ़ती हूँ। अंजा की बात पर शो में बैठे हर शख्स ने तालियां बजाई थी। ताला एकदम दम बखुद सा टीवी स्क्रीन पर अंजा को देख रहा था। आज के टॉक शो में तुम छा गई, रानिया ने खुश होकर अंजा से कहा जो बर्गर खा रही थी। तुम्हें मेरा बताना चाहिए था। रोहान जो खामोश था अंजा से बोला था। मैं अभी कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकती, अंजा ने रोहान से कहा था। स्कैंडल कैसा? तुम नामवर अदाकारा हो और मैं भी नामवर अदाकार और सिंगर हूँ, इसमें स्कैंडल कैसा? रोहान को अंजा की बात पसंद नहीं आई थी। यही बात तो फिर मीडिया में होगी हर जगह। अंजा को रोहान अक्ल से पैदल लगा था। हम एंगेजमेंट अनाउंस करते हैं। मैं वैसे भी अब शादी करना चाहता हूँ, 2 साल से हम साथ हैं इसलिए, और रिश्ते को घसीटने से बेहतर है शादी हो जाए। रोहान की बात पर अंजा के चेहरे का रंग उड़ा था। शादी का मेरा भी कोई ख्याल नहीं, अंजा फ़ौरन बोली थी। तो कब होगा? इस बार आनिया ने कहा था। अगले साल, अंजा ने मुस्कुराकर कहा तो रोहान मुतमईन हुआ था। एंगेजमेंट करने में कोई हर्ज नहीं, रोहान ने फिर कहा था। देखते हैं कुछ, अंजा ने बस यही कहा था। मैम 1 सेल्फी प्लीज़। अंजा अकेली शॉपिंग मॉल के से निकली थी जब लोग अपने मोबाइल लेकर उसके पास आकर बोले। अंजा को अफसोस हुआ कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना। मैम ऑटोग्राफ प्लीज़, मैं आपकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। अंजा इन सबकी सेल्फी ले रही थी जब एक लड़की पेन उसके सामने किए बोली। अंजा उसके हाथ से पेन लेकर पेपर मांगा तो लड़की ने अपनी हथेली उसके सामने कर दी थी। जब मैं मशहूर अदाकारा बन जाऊंगी ना, तो सबसे पहले तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगी, और वो भी हाथ पर, और ढेर सारी तस्वीरें साथ में लेंगे। आज भी आवाज़ों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अंजा जल्दी से ऑटोग्राफ देती वहाँ से हट गई थी। आंखों में नमी का एहसास हुआ तो उनको छुपाने के लिए सन ग्लासेस पहन लिए। जुनून है मेरा, बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। तलहा कैबिन में बैठा पेपर वेट घुमा रहा था जब एक नर्स भागकर उसके कैबिन में आया। क्या हुआ? तलहा ने ताजुब से पूछा था। डॉक्टर तलहा, नीचे वार्ड में 12 नंबर वाला पेशेंट जो है उसको पागलपन का दौरा पड़ा है, किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा, नर्स ने हड़बड़ी में बताया था। आराम का इंजेक्शन लगाना था ना? तलहा फ़ौरन अपनी जगह से उठा था। डॉक्टर वो हाथ नहीं आ रहा, नर्स ने वजाहत की। तलहा फ़ौरन से हॉस्पिटल में बने नीचे फ्लोर पर आया था। इफ्तिखार का क्या हुआ? आप तो अच्छे बच्चे हैं, इधर आराम से लेटे। तलहा ने मरीज़ से कहा जिसकी उम्र 18 साल की थी, पर उसका दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वह ऐसी हरकतें करता रहता था। मेरे पास कोई ना आए, मैं मार दूंगा। इफ्तिखार फलों के दरमियान में से नाइफ़ को पकड़कर बोला तो तलहा ने पीछे मुड़कर गुस्से भरी नज़रों से पूरे स्टाफ पर डाली जो यहाँ इफ्तिखार को कंट्रोल किए हुए थे, जबकि बाकी के मरीज़ अपने अपने पलंग के नीचे छुप के बैठे थे। इफ्तिखार का पागलपन देखकर, ये ऐसी चीज़ें मैंने रखने को मना किया था ना? तलहा इन सबको देखकर तेज़ आवाज़ में बोला जो सर झुका गए थे।
डॉक्टर तलहा, एक नर्स ने पीछे की तरफ इशारा करके तलहा का नाम ज़ोर से लिया तो तलहा फ़ौरन से चेहरा मोड़ कर देखा, जहाँ इफ्तिखार उसके पीठ पर नाइफ़ मारने वाला था। तलहा ने उसका हाथ रोका तो इफ्तिखार गुस्से में अपना हाथ छुड़वाने लगा। ऐसा करने पर नाइफ़ तलहा की कलाई की नफ्स के कुछ दूर घोंप गई थी। खून का एक फुहारा तलहा की कलाई से उबर पड़ा था। पूरा वार्ड में सन्नाटा छा गया था। तलहा अपना दर्द बर्दाश्त करता नर्स से बेहोशी का इंजेक्शन खींचकर इफ्तिखार के बाजू में लगा दिया था, जिसे कुछ ही मिनट बाद पुरसुकून होकर आंखें बंद कर ली थी। तलहा खून निकलने की जगह पर अपना हाथ रखा, जबकि दो नर्सेज ने इफ्तिखार को उसके बेड पर लिटाया था। डॉक्टर तलहा, आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तलहा का कुलीग सलमान उसके कंधे पे हाथ रख कर बोला तो तलहा सर अस्पात में हिलाता वहाँ से निकल गया था। उसके पीछे एक नर्स भी निकल कर तलहा के साथ जाने लगी ताकि पट्टी कर सके। रात के 12 बजे का वक्त था और वो अपनी नज़र मोबाइल पर टिकाए बैठी हुई थी, जहाँ नोटिफिकेशन का अंबार था। उसके सारे फैंस सालगिरह की मुबारकबादें दे रहे थे, मैसेज पर दुआएं लिखकर भेज रहे थे, मगर उसको लाशऊरी तौर पर किसी और के मैसेज का इंतज़ार था। वो जानती थी विश करने के मैसेज नहीं आएंगे, पर वो हर साल वो इंतज़ार करती थी कि शायद इस दफ़ा सालगिरह की मुबारकबाद 12 बजे से लाके रात 3 बजे तक आ जाए। मगर उसका शायद इस बार भी इंतज़ार ही रहा। इंतज़ार करके उसकी आंखें पथरा गई थीं, पर जिसका उसको इंतज़ार था वहाँ खामोशी थी जिससे उसकी आंखें भीग गई थीं। आप लोग कहीं जा रहे हैं? मेरी सालगिरह है, आज के दिन तो मेरे साथ गुजारें। उनसा सीढ़ियों के जीने अबूर करती बाहर आई तो अपने वालिदैन को बाहर जाता देखकर कहा, जिस पर माकूम साहब और समिया बेगम ने एक दूसरे को देखा। वो अपनी बेटी की पैदाइश का दिन भूल गए थे। हैप्पी बर्थडे बेटा, हम रात में पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, अभी हमारा जाना ज़रूरी है। माकूम साहब उसका माथा चूमते हुए बोले थे। रात में पार्टी ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात पर उनसा गुस्से से कहती वापस ऊपर आ गई थी। बड़ी साहिबा, ये सामान हम कहाँ रखें? चौकीदार मुलाजिम तोहफ़ों और फूलों का ढेर लाकर समिया बेगम से बोले थे। गैरों को याद था पर अपनों पर हमें नहीं था। मकसूम साहब बुके से एक चिट पढ़कर बोले।